शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी को पूरी तरह से घेर लिया है। पूरी तरह से घेरते हुए एक बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है, अब आप ये सुनिए। अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि हम राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे। हम लोग चंदा नहीं देते, हम लोग दक्षिणा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज चली आ रही है दक्षिणा देने की। अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा मांगने का काम तो बीजेपी करती है और कई समय से चंदा मांगती आई है, लेकिन हमारी परंपरा दक्षिणा देने की है। राम मंदिर को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कई जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आरएसएस को और अन्य लोगों को कि वो चंदा इकट्ठा करें, और वो लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि दक्षिणा जरूर देंगे, मौका लगेगा तो वहां जाएंगे और दक्षिणा देकर आएंगे। राम मंदिर को बनाने के लिए अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने चंदा दिया है और बड़े स्तर पर दिया है। तो राम मंदिर बनने का इंतजार है लोगों को कि कब राम मंदिर बनेगा और कब वहां पर राम लला के दर्शन किए जाएंगे, कब भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने यह कहा है कि केवल बीजेपी ने एक ही काम किया है। हमारी सरकार ने एक्सप्रेस वे तैयार किया, सड़कें तैयार की, लोगों को सुविधाएं दी, स्कूलों में बच्चों को लैपटॉप बांटे गए और अन्य तरह की जो जरूरत की चीजें थी वो दी गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी सरकार में लोग खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि राम लला का जो मंदिर है, भव्य मंदिर, वो बनने वाला है। अब आप समीकरण ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कितना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में जब से ये फैसला किया गया कि रामलला का भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा, तब से हिंदू वर्ग के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी सरकार ने काम किया है और अगला जो चुनाव है वो राम मंदिर के नाम पर ही लड़ा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आएगी, क्योंकि उनकी सरकार में राम मंदिर की शुरुआत की जा रही है और उन्होंने इसकी पहल की है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी मुद्दे पर जो चुनाव लड़ेगी वो होगा एक्सप्रेस वे। स्कूलों में बच्चों को लैपटॉप बांटा गया, वो चीजें होंगी। जो किसानों को सुविधाएं पहुंचाई गई, वो चीजें होंगी। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव की सरकार में बच्चों को साइकिल वगैरह भी बांटी गई थी। तो ये तमाम तरह के जो रणनीति हैं, तमाम तरह के जो एक खाका तैयार किया गया है, इस खाके को आगे रखते हुए वो अपना चुनाव प्रचार आगे रखेंगे। अखिलेश यादव को ये बात आसानी से पता है कि अगर अगला चुनाव जीतना है तो उनको रणनीति बनानी होगी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार जो है वो चंदा जीवी हैं, चंदा मांगते रहते हैं और ये लोग केवल चंदा मांगने के अलावा और कुछ नहीं करते। किसानों को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये चीजें बताती हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे और इसका उन्हें फायदा हो। अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने को लेकर भी फैसला किया है। अखिलेश यादव ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया जाएगा तो उसका नुकसान होगा। इसका जानकारी भी उन्हें है, इसके बारे में उन्हें समझ भी है, क्योंकि
उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, उसका क्या नतीजा रहा ये सबने देखा। तो इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का क्या मतलब बनता है? इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का मतलब ये है कि छोटे जो दल हैं उनको अच्छे खासे वोट मिलते हैं, उनको अच्छी खासी सीटें मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं, जो छोटे जो पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने वर्ग को लुभाने की कोशिश करते हैं। कोई ब्राह्मण वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश करता है, कोई मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करता है, कोई दलित समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में छोटी पार्टियां ये काम करती हैं और छोटी पार्टियों का ये काम अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अखिलेश यादव ने कहा भी है कि जो आना चाहते हैं, छोटी पार्टी जो शामिल होना चाहती है, बेशक उनका स्वागत है, आइए आप हमारे साथ मिलिए और चुनाव को आगे तरीके से हम बढ़ाएंगे। शिवपाल यादव को लेकर भी साफ टिप्पणी उन्होंने कह दी है कि शिवपाल यादव के को लेकर उनके मन में कोई भी शंका नहीं थी। पहले भी वो कहते थे कि शिवपाल आ सकते हैं, तो आज आएंगे, ये उनकी इच्छा है। शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल ने भी हाँ कर दी है। लेकिन छोटी पार्टियां कौन होंगी जो अखिलेश के साथ आएंगी? अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर तो नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कौन सी पार्टियां जाएंगी? ऐसे में अखिलेश के साथ वो पार्टियां जा सकती हैं जो अपना एक बड़ा पद जिन्हें मिलने की उम्मीद हो। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी तो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने हाथ मिला लिया है। ओवैसी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो अखिलेश के साथ जाएंगे तो नुकसान उन्हें ही होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी निगाहें हैं। मुस्लिम वोट बैंक सपाइयों की तरफ चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपने साथ मिलाकर ये तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव में एक अच्छा खासा वहां पर रुतबा बनाया जाए, एक अच्छी खासी सीटें वहां से निकाली जाए, ताकि ये पता चल सके कि कितना जो वहां के लोग हैं वो उन्हें पसंद कर रहे हैं। और अब की बार स्थिति क्या है कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी को वो फायदा अब की बार नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के बहुत वोट कट रहे हैं, वो वोट भी कौन कौन से हैं ये भी आप समझिए। समाजवादी पार्टी के जो वोट कट रहे हैं वो मुस्लिम वोट कट रहे हैं, सपाइयों के वोट कट रहे हैं और ऐसे और जो है किसानों के वोट कट रहे हैं। तो ये वर्ग के लोग जो हैं वो सब अखिलेश यादव से अलग है। मुस्लिम वर्ग के लोग अखिलेश यादव से नाराज हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको लेकर कोई बड़ा काम नहीं किया। और किसानों की मैं बात कर लेता हूं तो किसान भी उनसे खुश नहीं है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कि ब्राह्मण वर्ग का जो वोटर है, ब्राह्मण वोट्स तो बीजेपी को जाएंगे, जबकि अन्य जो दल के लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह का काम योगी सरकार कर रही है, चाहे वो गुंडों को खत्म करने का हो, अपराध खत्म करने का हो और जो वहाँ पे भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने का हो, तो ये सारी चीज़ों पर काम जो योगी सरकार कर रही है इसकी तारीफ वहाँ की जनता कर रही है। वहाँ की जनता ये भली बात ही जानती है कि योगी राज में किस तरह से अब क्राइम कम हो रहे हैं, वहाँ पर खौफ जो है वो कम हो रहा है, लोग अब आसानी से जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले इतना गुंडा राज था कि लोग पैदल नहीं चल सकते थे, लोगों से वसूली की जाती थी, हफ्ता वसूली होती थी और हफ्ता वसूली ना मिलने पर उनको जान से मार दिया जाता था, गोलियां चल जाती थी। और ये सब होता था पिछली सरकारों में। लेकिन योगी सरकार में जो काम हो रहा है, चाहे वो सड़क बनने को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, अपराध कम करने को लेकर हो और जो स्कूलों को लेकर हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो योगी सरकार में हो रही हैं और जो बेहतर ढंग से हो रही हैं। तो इन सब का फायदा अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।